We need to talk about ना the असूल. हमें लोगों को ना कुछ यार्ड स्टिक, कुछ चीज़ें देनी है जिससे वो आइडेंटिफाई कर जाएं क्या बिदात हैं, क्या शिर्क हैं. शिर्क के मामले में तो सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि 3 असूल याद रखें. हई, हाजिर, कादिर. हई, हाजिर, कादिर. हई मीन्स अलाइव, हाजिर मीन्स प्रेजेंट, और कादिर मीन्स जिस चीज़ पर वो कुदरत रखता हो. जिस शख्स में तीनों क्वालिटीज़ एट अ टाइम पाई जाएं आप उससे मदद मांग सकते हैं. मतलब मैं कहता हूँ यार अबू साद का नहीं, मुझे पानी पकड़ा दें, वो क्या अबू साद हई है? हाँ हई है. हाजिर है? यस हाजिर है. और कादिर है मुझे पानी देने पे? यस कादिर भी है. लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि अबू साद मुझे यार औलाद चाहिए, फाइनली मुझे औलाद दें, कोई पीर साहब हैं, बड़े वली हैं, हई हैं? जी हैं. हाजिर हैं? जी हाजिर हैं. कादिर हैं औलाद देने पे? नहीं, कादिर नहीं है. तो ये आप नहीं मांग सकते उससे. फिर लोग कहते हैं कि आप उससे मदद मांग रहे हैं कि मुझे पानी पिला दें या मुझे वो भी शिर्क ना हुआ? वो शिर्क नहीं है क्योंकि उस पर ये 3 चीजें फिट हो रही हैं. कोई बाबा जी कब्र में है, बेशक वो अल्लाह के वली हैं, हई हैं? हई नहीं है. हाजिर है? हाजिर भी नहीं, अपनी कब्र में मौजूद है. और कादिर तो बिल्कुल भी नहीं है. और आप कहते हो कि वो साइक्लोन साइड पे कर देते हैं, यानी तो शिर्क अकबर है ना. कि ये तो अच्छा, शिर्क में ना 2 कैटेगरीज हैं. एक शिर्क अकबर है और शिर्क असगर भी है, यानी सुपरस्टिशंस, अल्लाह की तकदीर पे राजी ना होना. ठीक है. और इवन शिर्क तो इतना बुरी चीज है, यानी हर रेडार शुड बी वेरी मच सेंसिटिव रिगार्डिंग शिर्क. सही बात है. हमारा रेडार अपने बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है कि इसने मुझे फलाने टॉन्ट ना किया हो, इसने कोई बात की थी वो शायद मेरे बारे में ना हो, या इसने मुझे तंग किया या मुझे वो बात. लेकिन शिर्क के बारे में हमारा बिल्कुल सेंसिटिव नहीं होता. और शिर्क के बारे में देयर इज नो नॉनसेंस पॉलिसी, नो नॉनसेंस पॉलिसी एट ऑल. शिर्क के बारे में अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं लाइन अशरकता ला यहबतन अमलुक. ये किसको कह रहे हैं? यानी अल्लाह के नबी से कोई बेहतर है ही ना इंसान में, ना फरिश्तों में, ना जिन्नात में, और पूरी कायनात में ही नहीं. अल्लाह के बाद जो सबसे अफजल खलकत है ना, अल्लाह तो मखलूक है, मखलूक में सबसे अफजल अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. और अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं, अल्लाह ताला खालिक है और मखलूक में जो सबसे अफजल है वो अल्लाह की. और अल्लाह कहें अगर आपने भी शिर्क किया ना, लाइन अशरकता ला यहबतन अमलुक, हम आपके तमाम अमाल बर्बाद कर देंगे. यानी हम किस खाते में आते हैं. सो बी वेरी सेंसिटिव अबाउट शिर्क कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गौस पाक, ये सब अल्लाह की जात है. इसमें जो वीक पॉइंट है ना असल में, जिस वजह से लोग जाते हैं इस तरफ जी, वो है शॉर्टकट ढूंढना. क्योंकि हम लोग ना शॉर्टकट चाहते हैं. हम लोग चाहते हैं कि हाँ अमल ना करना पड़े, बस एक तावीज़ लटका लिया, बांध दिया, अब सारे मसाइल हल हो गए. आपने जुमेरात को जाके हाजिरी दे दी और वो दिए जला दिए, यू नो, तो उससे आपके नमाज की भी जरूरत नहीं पड़ने की और आराम से रिलैक्स. हमारे पीर साहब आके हमें बचा लेंगे, अल्लाह माफ करे. ये जो क्रिश्चियंस का ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो जाओ. ये अल्लाह की हमसे डिमांड है. नो, बिदअत के बारे में अगर हम आए ना, तो बिदअत इज मतलब एक असूल हमेशा हर बंदा याद रखे कि इबादत में हर चीज हराम है एक्सेप्ट जो हमें कुरान और हदीस से मिलती हैं. उसके अलावा कोई चीज जायज नहीं है. और मामलात में हर चीज जायज है एक्सेप्ट जिसका मना करना हमें कुरान और हदीस से मिलता है. लोग कहते हैं अच्छा जो आप माइक बड़े बड़े लेके आते हैं और आप लैपटॉप यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये तो बिदात नहीं है. फिर अल्लाह के नबी ने ये काम तो नहीं किया, अल्लाह की में तो काम नहीं किया, तो ये तो बिदात में आ गई. हालांकि ये मामलात हैं. हाँ, यानी अगर कुरान और हदीस में इसकी ममानियत नहीं है then we can do it, it's permissible. अगर ये मना होता तो हम ना करते. तो मामलात में मना होना जरूरी है कुरान और हदीस में, मेंशन होना जरूरी नहीं है. मेंशन होना जरूरी नहीं है. और क्योंकि अब कुरान में क्या हर चीज है कि माइक हराम है या ना मोबाइल हराम, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, जहाज में तो हर चीज आएगी, टेस्ला आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगी. ठीक है. और इबादत में हर चीज हराम है. आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते. मतलब आप जुमेरात एक टाइम पे खड़े होके 50 रकतें नहीं पढ़ सकते, चाहे आपको जितना भी ईमान ताज़ा हुआ है. आप फजर की 2 रकतें नहीं, 2 की बजाय 3 रकतें नहीं पढ़ सकते. आप कहें कहाँ लिखा हुआ है, हम कहेंगे असूल क्या है कि आपने बताना है जो आप अमल कर रहे हो, यू हैव टू प्रूव इट एंड बैक इट अप बाय द कुरान एंड द सुन्नाह. अच्छा, अगर बंदा कोई हदीस ढूंढ के ला भी दे 3 रकत पढ़ना फजर की जायज नहीं, वो 4 पढ़ना शुरू हो जाएगा, तो 5 पढ़ना कहाँ तक करेंगे. यानी इबादत के लिए अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि फलां चीज इबादत है, तो उसको उसके लिए एविडेंस लाना है कुरान या हदीस से. एग्जैक्टली. जबकि अगर कोई वर्ल्डली चीज है जिसके मना होने की बात की जाती है, तो उसमें मना होने का लाना है. बिल्कुल. तो ये जो बात है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल में दीन मुकम्मल करके चले गए, और किसी जो है ना सियाने को 400 साल बाद ख्याल आया कि मैं ये चीज भी ऐड कर लूं, तो इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स डू दिस. और 2 ईदें तो 3 ईदें क्यों ना मनाएं जी.
ٹھیک ہے, مرنے کے بعد صحابہ نے تو قرآن نہیں بخشا یا وہ کام نہیں کیا, تو یہ 40ویں اور کول اور برسیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہ کریں. ایون برو مطلب we used to do this. Let's accept this. جب نہیں پتا تھا تو we used to engage in all these activities اور ثواب کی نیت سے. عبادت اصل میں آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ عبادت اسی چیز کو کہہ رہے ہیں جس پہ آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ رہے ہیں. ہاں, آپ جنت سے قریب ہو, جنت سے دور ہو, اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں اور ایسا اجر کما رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ نعوذ باللہ. شیطان جو ہے نا unintentionally یہ انسان کو کرنا چاہتا ہے کہ there is something that can take you to Jannah but Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم never told you about it. صحیح بات ہے یار. But صحابہ never told you about it. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں سب کچھ پہنچا دیے؟ فشہدو. میں نے کہا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, ہمیں پہنچا دیا آپ نے. اللہ کے بن آسمان سے پوچھا کہ یا رسول یا اللہ میں نے, اللہم اشہد یا اللہ آپ بھی گواہ رہے, اللہم فشہد یا اللہ تو گواہ رہنا. اور اس نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اب آج دین مکمل. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئیں لیکن وہ حرام حلال کے اس میں احکامات نہیں تھے. ٹھیک ہے, یعنی دین کی جو چیزیں تھی کمپلیٹ ہو گئی. ایون جو صحابہ آئے اللہ کے نبی کے پاس, بیگم کے پاس, ان کی امت میں اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہیں, تاکہ یہ ہے. تو انہوں نے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تو کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, وہ تو رسول اللہ ہیں. کہا کہ ہم نا تھوڑا زیادہ کرتے ہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں تہجد روزانہ پڑھوں گا. اللہ کے نبی آئے, آپ کو غصہ چڑھا, آپ نے خطبہ کال کیا اور کہا کہ یہ کون ہے, لوگوں کو کیا ہو گیا. بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ وہ کام ہیں جو آلریڈی پرسکرائبڈ تھے. بہت اچھے ہیں. اب دیکھیں نا نئی چیزیں دین کی چیزیں تھی لیکن وہ اس میں غلف کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں نا, کیا روزے رکھنا اچھی بات نہیں ہے؟ سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہے. کیا ساری رات قیام کرنا اچھی بات ہے؟ اور صحابہ کی انٹینشنز آپ بات کر لیں, ان کی انٹینشنز کتنی پیور ہوں, ہماری انٹینشنز کہاں ہیں, ان کی انٹینشنز کہاں. لیکن اچھا ایک بات میں بتاؤں, جو لوگ کر رہے ہیں نا, واللہ وی ہیو سمپتھیز ود یو گائز. ٹھیک ہے نا, ہم نے کیا, ہم نے اتنے سال جو ہے نا اس میں کیا, اور انشاءاللہ جو غفلت میں ہو گیا اللہ قبول کرے گا. یار آپ یقین ڈونٹ تھنک کہ آپ کا جو ہے نا سب ضائع ہو گیا, آپ کیا کریں, وہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غفلت میں تھے, سمجھ نہیں تھی, اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا. اب آگے بڑھے, معاف بھی کر دے گا, بلکہ گناہوں کو نیکی بدل دیتا ہے. اب آنے والے بنے, سنسیریٹی شو کریں. ویسے ہم جب کرتے تھے تو میں تو رات کو, یعنی شب برات ہیں اور کیا کہیں, ہم تو رات کو روتے تھے برو, سارے مسجد میں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ آج معاف کر دے, تقدیر لکھی جانی ہے اور سارا ٹھیک ہے. لیکن سبحان اللہ پتہ نہیں تھا نا, تو انٹینشنز پیور تھی. تو ان کا اعمال کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, انٹینشنز کا پیور ہونا اور اللہ کے نبی کی اسٹیمپ ہونا اس پہ. بالکل, یعنی اگر اعمال جتنے بھی میرے پیور ہیں لیکن اللہ کے نبی کی اسٹیمپ نہیں ہے, وہ قبول نہیں ہوگا. سو سوری. اور اگر اللہ کے نبی کی سنت پہ ہے, بالکل سنت کے مطابق ہے, لیکن میری نیت یہ ہے کہ مجھے فلاں شخص دیکھے یا فلاں شخص میرے بارے میں کیا سوچے گا, اعمال پھر بھی ضائع.